नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत के समसामयिक घटनाक्रम अर्थात करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने जनवरी 2023 के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उसको हम लोगों ने देखा था, उसके क्वेश्चन को लगाए थे, सॉल्व किए थे। आज इसका दूसरा पार्ट है और जैसे ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग फरवरी माह में जाएंगे, फिर मार्च में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, ऐसे करके सभी माह के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में किस देश के पास सबसे मजबूत सेना है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या पाकिस्तान? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पुनः क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में किस देश के पास सबसे मजबूत सेना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वैश्विक स्तर पर रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे मजबूत सेना है। और सेकेंड नंबर पर कौन सा देश है? तो सेकेंड नंबर पे है आपका रूस, सेकेंड नंबर पे रूस हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे कौन सा देश है? तो आपका चीन। और फोर्थ नंबर पे आपको ध्यान रखना है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में किस देश के पास सबसे मजबूत सेना है? तो किसके पास है जी? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे मजबूत सेना है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा रूस के पास है, फिर थर्ड हो जाएगा आपका चीन के पास, और फोर्थ हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या विश्व आर्थिक मंच? बताना है कि कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच क्या है? ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसकी स्थापना किया गया है 24 जनवरी 1971 को। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है आपका? इसका मुख्यालय है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? शिमला में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में या बठिंडा में? बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ, जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? और ये जो उद्घाटन हुआ ये आपका किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया? तो आपका चंडीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, चंडीगढ़ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं, जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है इसकी क्षमता कितना है? तो आपको बताना है 2000 किलोवाट पावर। इसकी क्षमता कितना है? 2000 किलोवाट, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसको बनाने में कितना लागत लगा है ये भी आपको याद रखना है। तो कितना लागत लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में लगा है आपका 11.70 करोड़ रुपए। 11.70 करोड़ रुपए का लागत इसमें लगा हुआ है इसको बनाने में। ठीक है, तो जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। और किसके द्वारा किया गया है? तो चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इसके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार एक झांकी प्रदर्शित की? केंद्रीय जांच ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो?
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या हो जाएगा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार एक झांकी प्रदर्शित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में ध्यान रखना है कि ये एक खुफिया एजेंसी है। क्या है जी? आपका एक खुफिया एजेंसी, ये आपका एक खुफिया एजेंसी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय याद रखना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और ये जो आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है किसके अधीन काम करती है? तो ये आपका गृह मंत्री, ठीक है, या गृह मंत्रालय, सॉरी गृह मंत्रालय ना गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक खुफिया एजेंसी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर मैं इसकी स्थापना वर्ष की बात करूं तो स्थापना वर्ष भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च 1986 को आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किया गया है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार एक झांकी प्रदर्शित की? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किसने? आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी? नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की दर सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? तो नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की दर सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका बिहार। अगर मैं यहाँ का परसेंटेज बताऊँ, गरीबी परसेंटेज, तो कितना है? लगभग 51%, ठीक है, लगभग कितना है आपका? 51%, ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में झारखंड, और झारखंड में गरीबी परसेंट कितना है? लगभग ध्यान रखना है, कितना है जी? 42%। कितना? 42%। उसके बाद तीसरा हो जाएगा यूपी में गरीबी परसेंट कितना है? तो लगभग 37%। तो क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित आरपीएफ या आरपीएसएफ कर्मियों में से किसे जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, भूदाराम सैनी, उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे आपका जीवन रक्षा पदक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो तीनों को, जयपाल सिंह को भी, सुरेंद्र कुमार को भी और भूदाराम सैनी को भी। जिसमें से जयपाल सिंह ये आपका हेड कांस्टेबल है ना, रेलवे के हेड कांस्टेबल, ये आपका रेलवे के हेड कांस्टेबल है। और सुरेंद्र कुमार और भूदाराम सैनी ये क्या आपका कांस्टेबल है? क्या है आपका? कांस्टेबल है, याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? तो एक रेलवे वैगन में आगजनी की घटना हुआ था, तो उनमें से आपका 1000 लोगों की जान को इन तीनों ने बचाया था। साथ ही साथ रेलवे के अरबों की संपत्ति को भी बचाया था। इसीलिए इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा जीवन रक्षा पदक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है। एक रेलवे वैगन में आगजनी की घटना हुआ था, तो 1000 लोगों की जीवन की रक्षा किया, साथ ही साथ रेलवे के भी जो अरबों की संपत्ति थी उसकी रक्षा किया। इसीलिए इन तीनों को आपका जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तीनों को नाम ध्यान रखना है, जयपाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और भूदाराम सैनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को, एपी सिंह को, पंकज मोहन को या अरविंद वालिया को? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसको नामित किया गया है किसको नियुक्त किया गया है? तो एपी सिंह। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? एपी सिंह। और एपी सिंह ने किसके स्थान को लिया है, किसके जगह को लिया है? तो आपको याद रखना है एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान को लिया है, ठीक है। एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान को किसने लिया? आपका एपी सिंह ने। तो जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एपी सिंह को किया गया। देखो नियुक्ति से संबंधित भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? पूछा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने परसेंट बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5%। कितना जी? आपका 6.5%। किसके आधार पर? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर, ठीक है।
और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 2022-23 में कितने परसेंट से बढ़ी थी, तो आपको बताना है 7% से, लेकिन आपका 2023-24 में कितने परसेंट बढ़ेगी बोला जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.5%। कितना हो जाएगा आपका 6.5%, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, किस देश ने आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? बेल्जियम ने, जर्मनी ने, नीदरलैंड ने या पोलैंड ने? चलो अब इसको समझते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो जो आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका जो मुकाबला हुआ है आपका बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम वर्सेस जर्मनी, बेल्जियम वर्सेस जर्मनी के बीच हुआ है। जो पुरुष हॉकी विश्व कप का 2023 का जो फाइनल मुकाबला हुआ है वो बेल्जियम वर्सेस जर्मनी के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ है ये भी ध्यान रखना है, कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, ठीक है जी, उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। अब इस जो फाइनल मैच में किसने जीत हासिल किया, तो जर्मनी, ठीक है। इस फाइनल मैच में जर्मनी ने जीत हासिल किया, जर्मनी ने जीत हासिल किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 17 वर्षों के पश्चात त्याग किए इस खिताब को पुनः प्राप्त किया। इससे पहले ये 17 वर्ष पहले जीते थे, अभी वर्तमान में मतलब 2023 में इन्होंने क्या किया है, आपका पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब है वो जीत लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो किसने जीता है, आपका जर्मनी की टीम ने जीत, ठीक है। तो किस देश ने आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो आपको बताना है जर्मनी ने, ठीक है। और जर्मनी की अगर राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है, तो आपका बर्लिन है। क्या है, बर्लिन, ये भी याद रखना है, जर्मनी की राजधानी क्या है, आपका बर्लिन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जर्मनी हो जाएगा ना, बेल्जियम को हरा दिया जर्मनी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मॉडल, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूं। देखो आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में टॉम वेरलाइन का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? रूस से, अमेरिका से, जापान से, इंडोनेशिया से? तो जनवरी 2023 में टॉम वेरलाइन का निधन हो गया, किसका? टॉम वेरलाइन का निधन हो गया, और वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। कहाँ से संबंधित है जी? अमेरिका से, ठीक है। तो ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे। क्या थे? अमेरिका के एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे। साथ ही साथ इन्होंने एक अपनी बैंड संस्था का भी निर्माण किया था, जिसका नाम था आपका फंक रॉक बैंड, ठीक है। इसकी संस्था का क्या नाम था आपका? फंक रॉक बैंड इसकी संस्था का नाम था, और ये आपका एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे। तो जनवरी 2023 में टॉम वेरलाइन का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो अमेरिका से थे। एक प्रकार से ध्यान रखना, ये कौन थे? आपका एक गिटार वादक थे, एक प्रसिद्ध गिटार वादक थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को किसने हराया? देखो स्पोर्ट्स सेक्शन तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को किसने हराया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच और आपका रोजर फेडरर, बहुत बड़े बड़े नाम है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा जी आपका? नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को किसके द्वारा हराया गया? तो आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा हराया गया है। अच्छे से इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पेट्र पावेल 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अर्जेंटीना के, पेरू के, जमैका के या चेक गणराज्य के? तो किसके बारे में पूछा गया आपका? पेट्र पावेल, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है जी? देखो किसके बारे में पूछा गया आपका? पेट्र पावेल, इसके बारे में पूछा गया। कब? आपका 28 जनवरी 2023 को। 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य। क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य। ये चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही साथ इसके बारे में याद रखना है पेट्र पावेल के बारे में कि ये आपका नाटो के अध्यक्ष भी रहे हैं। नाटो के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। नाटो के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नाटो का नाम क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। और इस नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? तो आपका 31 सदस्य देश शामिल है। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 31 सदस्य देश क्या है आपका? शामिल है, ठीक है। ये तो पेट्र पावेल 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेक गणराज्य। क्या हो जाएगा जी आपका? चेक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छे से इसको करके जाइएगा। के हुई कौन, केरी वाशिंगटन, मिशेल यो और गोंगली। बताना है कि जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल यो। ठीक है, मिशेल यो। इसकी फिल्म का नाम है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग, उसके बाद एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी फिल्म के लिए इसको आपको ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है। किसको? आपको मिशेल यो को। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है ना, वंस। इसी फिल्म के लिए इसको ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मिशेल यो। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इनोवैक लॉन्च किया है। ठीक है, ये इसको भूलना नहीं है ना। क्या लॉन्च किया आपका? इनकोवैक है ना, इनकोवैक लॉन्च किया, इनकोवैक। तो भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने टीका विकसित किया है? कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत बायोटेक। और ये एक प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी संस्था है। जैव प्रौद्योगिकी संस्था या कंपनी है, याद रखना है, कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में जी। कहाँ है आपका? हैदराबाद। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। अच्छे से इसको ध्यान रखना है। तो आपका वैक्सीन इनकोवैक, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है, आपका भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक। इन्हीं जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने क्या किया है? इस टीका को विकसित किया। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से किसने 24 जनवरी 2023 को भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका पहले वाला अलग है, देखो इनकोवैक लॉन्च किया, ये पहले वाला अलग है। यहाँ पास ये दूसरा है, देखो दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका है वो किसने लॉन्च किया है? कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो याद रखना है, साइरस पूनावाला। किसने जी? साइरस पूनावाला ने इसकी स्थापना किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पुणे में है। कहाँ है जी? आपका पुणे में। साइरस पूनावाला ने इसकी स्थापना किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका पुणे में। और ये ध्यान रखना, ये हमारे पूरे विश्व का है ना, ये विश्व का याद रखना है, विश्व का ये आपका सबसे बड़ा टीका निर्माता इंस्टीट्यूट है। टीका निर्माता इंस्टीट्यूट है, याद रखना है, टीका निर्माता इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका मुख्यालय पुणे में है, जिसकी स्थापना साइरस पूनेवाला के द्वारा किया गया है। आपको ध्यान रखना है, दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा टीका निर्माता इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसी के द्वारा आपका क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका का लॉन्च किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था कि आपको देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखो आपका? इनकोवैक। अगर इनकोवैक बोलेगा तो भारत बायोटेक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आपका मुख्यालय पुणे में है और उसका भारत बायोटेक का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया ना, देखो ये भारत बायोटेक, इसका आपका हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनवरी 2023 में किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमानी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, पुर्तगाल और ब्राजील। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील, जिसकी राजधानी क्या है जी? आपका ब्रासिलिया। जिसकी राजधानी क्या आपका? ब्रासिलिया, याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी तो लिस्बन हो जाएगा, लिस्बन। और मैक्सिको की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिको सिटी। क्या हो जाएगा? मैक्सिको सिटी हो जाएगा इसकी राजधानी। तो क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2023 में किस देश ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद यानोमानी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। ठीक है, साथ ही साथ इस कैपिटल के नाम को भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मुइज्ज को भारत की ओर से नामांकित किया गया। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में या नागालैंड में? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोइत्स को भारत की ओर से नामांकित किया है। ये किस राज्य में स्थित है, आपको पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, असम राज्य में। क्या किस में, आपका असम राज्य में आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य में स्थित है, आपका असम राज्य में। और याद रखना जो चराई देव मोइत्स में, इसमें क्या है, आपका इसमें आपका अहोम का टीला है, ठीक है, अहोम वंश का टीला है। यहाँ क्या है, आपका अहोम वंश का टीला है, याद रखना है। कहाँ, तो आपका यहाँ ना चराई देव मोइत्स, यहाँ क्या आपका अहोम वंश का टीला है, अच्छे से इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। और यूनेस्को के बारे में तो पता होगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना आपका 16 नवंबर 1945 को किया गया था। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में, आपको अच्छे से याद रखना है। और जो चराई देव मोइत्स, यहाँ क्या है, तो आपका अहोम वंश का टीला है। और इसी को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में क्या किया है, आपको नामांकित किया है, ठीक है, जो कि असम राज्य में व्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। ये पहली बार हमारे भारत में आए थे, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, मिस्र और चीन। तो किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। मैंने क्या बोला कि पहली बार मिस्र के जो राष्ट्रपति है वो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है किसका नाम क्या था, है ना। जो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति, इसके आपका नाम क्या था, आपको इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। झारखंड ने, पश्चिम बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने या उड़ीसा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा ने, ठीक है। तो जनवरी 2023 में उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। तो होपफुल ये समझ में आया होगा आप लोग को, ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके 2 पार्ट बन गए ना, जनवरी माह के मैंने दो पार्ट में एमसीक्यू कराया आप लोग को। इसके पहले पार्ट भी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग फरवरी माह का करेंगे, फिर मार्च का करेंगे, अप्रैल का करेंगे, ऐसे संपूर्ण माह का हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। अब देखो करेंट अफेयर तो अथाह होता है जी, मैं थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके अदर स्टेट में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबको थोड़ा एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को बना रहा हूँ। और देखो नियुक्ति से क्वेश्चन आता ही है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आते ही हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को भी डिज़ाइन किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।